स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर्स को सुप्रीम कोर्ट में जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की एप्स पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये मूल वेतन तय किया है। अब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है। यह मामला विचाराधीन है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन ब्रैकेट पर की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज़्यादा एप्स पेंशन मिलेगी। बता दें कि पेंशन पाने के लिए ईपीएफ में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन की गणना 15,000 रुपये ही की जाएगी, भले ही वह किसी एप्स कर्मचारी के साथ काम कर रहा हो। वेतन 20,000 रुपये बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या 30,000 रुपये। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का सूत्र है सेवा इतिहास बाय 150070। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला करता है तो उसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। मान लीजिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर की नौकरी 33 साल है। उनकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर ही की जाती थी। इस तरह फॉर्मूला 33 साल जोड़ 2 = 3570 गुना 15,000 पेंशन सिर्फ 7,500 रुपये होती। मौजूदा व्यवस्था में यह अधिकतम एप्स पेंशन है, लेकिन पेंशन की सीमा हटाने के बाद पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब 33 साल जोड़ 2 = 3570 गुना 50,000 = 25,000 रुपये। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या इससे ज़्यादा समय तक कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई, लेकिन 35 साल के लिए एप्स पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम संशोधन 2014 को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से एक अधिसूचना जारी कर लागू किया गया था। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया था और वर्ष 2018 में केरल उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई थी। ये सभी कर्मचारी एप्स ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से आच्छादित थे। कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि यह उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित करता है, क्योंकि वेतन भले ही 15,000 से ज़्यादा हो लेकिन एप्स पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले ये राशि 6,500 रुपये थी। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के नियमों को अनुचित मानते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की रिट स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मामले की फिर से सुनवाई हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।